डिटरमिनेंट हो चुका है दक्ष हमारा? दक्ष डिटरमिनेंट्स 3-4 टॉपिक्स कराऊंगा, एक बारी ढंग से नोट कर लेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले हम एक बारी एक चीजें करते हैं कि सबसे पहले तो हम 2-3 चीजें, सबसे पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम देख लेते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम, व्हाट इज कैली हैमिल्टन थ्योरम? ये क्या कहती है? ये बोलती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. मीनिंग क्या है इसका? कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। और एवरी ये कहता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइज इट्स ओन मैट्रिक्स, मतलब ये है, क्वेश्चन में एक बारी करके दिखाएंगे, यानी लैम्डा की वैल्यू आप लास्ट में a डाल सकते हो, लैम्डा की वैल्यू ए मैट्रिक्स डाल दोगे, सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी एक बार क्वेश्चन में मतलब समझाते बने कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन आती है। जैसे एक क्वेश्चन आया 1 2 2 1, ठीक है, ए इक्वल्स टू ए दे रखा है, प्रूव दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाई ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आता है आपको क्वेश्चन। ये आर्बिट्रेरी मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, बट अब इसकी अगर ये इक्वेशन से ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i, या अगर ऐसे दे रखा हो ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा ए प्लस बीटा आई इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा एंड बीटा। एक तरीका ये होता है कि हम इसके अंदर वैल्यूज डाल दें और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका होता है थोड़ा सा आसान तरीका, कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करें। मीनिंग ये है कैली हैमिल्टन थ्योरम का, ए अगर ये मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्डा आई कितना आएगा 1 2 2 1 माइनस लैम्डा आई लैम्डा 0 0 लैम्डा, और इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा 2 2 1 माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट, ये आ गया 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब मैंने बोला कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी लैम्डा के अंदर आप ए डाल सकते हो, यानी ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू -3 है। अगर आप मैट्रिक्स वाले तरीके से करते हो तो द मेथड इज लॉन्ग, द मेथड इज लॉन्ग, और ये ऑब्जेक्टिव तरीका है आपका सॉल्व करने का। ये बात सबको क्लियर है? कुणाल बच्चे क्लियर है? सर एक और बार रिकैप देना थोड़ा। एक और क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन एक और लूंगा, यस सर, क्वेश्चन एक और कर एक और क्वेश्चन। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन आया, जैसे ये नॉर्मली बोर्ड का क्वेश्चन है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा सच दैट ए क्यूब प्लस अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए प्लस आई सॉरी equals to 0, beta gamma I equal to 0. Find the values of alpha, beta and gamma so that this matrix A satisfies this equation. बात समझ आ गई कुणाल? यस सर। अब मैंने बोला a माइनस लैम्डा आई जो इक्वेशन होती है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा आई आया क्या? 1 माइनस लैम्डा 2 2 2 1 माइनस लैम्डा 2 2 2 1 माइनस लैम्डा। कुणाल बात समझ आ गई इतनी? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें करना क्या है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू 4 नहीं 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा। डाउट है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आया हमारे पास। तो ये आ गया 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 4, ठीक है, और माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा
-4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा। अगर यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू 4 8 आएगा ना। हाँ, यहाँ पे भी 8 आना चाहिए था शायद, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। अच्छा, मैंने 2 बाहर लिख रहा, 4 ही लिखा रहना चाहिए, सही है। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 2 4 ही लिखा रहना चाहिए। ये बात क्लियर है सबको? ये 4 है और ये भी 4 है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब देखते हैं हमें क्या करना है। ये आ गया 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आया, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लें तो क्या आएगा हमारे पास। 2 कॉमन लेते हैं, 4 माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा और प्लस 4। ठीक है कि नहीं? अब जो जो कटेगा तो वो क्या क्या कट रहा है, ये सारा ऐड हो रहा है ना। यस सर। तो ये आ गया 2 इंटू 4 4 कितना, 4 प्लस 4 8 8 माइनस 4 4 4 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, तो ये आ गया 8 प्लस 8 लैम्डा, इसकी पूरी वैल्यू, इन दोनों एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ गया, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस नहीं -2 लैम्डा -3 इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा, नहीं 1 प्लस लैम्डा, बस यही रहेगा ना, गलती है यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा। सही है, अब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 3 लैम्डा। तो यहाँ पे आ गया माइनस लैम्डा क्यूब और 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर और कहीं नहीं लैम्डा है, प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। आगे क्या आया, -2 लैम्डा 8 लैम्डा 3 लैम्डा -2 लैम्डा, 8 और 3 11, 11 में से 2 गया 9 लैम्डा और 8 और क्या 8 माइनस 3 कितना आ गया हमारे पास 5। तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की जगह ए डाल सकते हैं, या तो हम इसे ऐसे लिख दें ए क्यू -3a स्क्वायर प्लस 9 -9a -5i इक्वल टू 0। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात, क्या करना क्या है? यस सर, आ गया। ठीक है, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम से हमारे क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन लेंथ, अगर मैं 3x3 वाला मैट्रिक्स लेता और सेटिस्फाई कराता इसमें, तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग कट, और मैं उसको सॉल्व करने में मेरे को 10 मिनट जरूर लगते, इसमें मेरे को 10 मिनट नहीं लगेंगे एटलीस्ट। ये क्लियर है? यस सर। चलो, अच्छा, अब एक बच्चा बोलेगा, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पे क्वेश्चन। किस टॉपिक पे? ये जो 26 पेज पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम के, वो तीनों करने हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो करने हैं, पेज नंबर 26 पे दे रखा है। उसी के नीचे एक टॉपिक दे रखा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पे। अब देखेंगे करना कैसे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। बच्चे टॉपिक बोलेगा कौन? तुषार। यस सर। हाँ, देखो बच्चे, मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन सेम होती है जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हम कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि क्या चीजें होती है। अच्छा, 2 डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको? यस सर। चलो, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारे पास 3x3 है, a1x, देखते हैं पहले 2 डिटरमिनेंट्स हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे रिजल्ट क्या आएगा, है ना। तो ये एक बार समझते हैं हम। तुषार देखो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, सही है। और यहाँ पे a1 ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। कोई डाउट है बच्चे? आप नो सर। जल्दी से बोल दे, जल्दी से बोल दे, इसका रिजल्ट बोल दे। a1 x1 प्लस b1 x2 B1 c1 प्लस x3, C1 X3। सही है, सही है। यस सर। अब हमारे पास दूसरी जो टर्म आई वो क्या आई, A1 Y1 y1 B बोल, B1 Y2 b1 y2
C1 plus C1Y3. सही है, सही है। अब थर्ड टर्म क्या आएगी इसकी? पहली टर्म, दूसरी टर्म, थर्ड टर्म क्या आएगी? A1 Z1, A1 Z1, B1 Z2, आगे। C1 Z3. चलो अब इसके नीचे वाली एक टर्म बोल दो, बस एक टर्म बोल दो बस। A2 A2 X1 X1, हाँ बोलो। plus B2 Y1, B2 X2 नहीं आएगा? X2 B2 X2 plus C2 X3. C2, बस। अब यहाँ पे ये मैंने 9 डॉट्स बना दिए, 5 डॉट्स लगा दिए। ये बात समझ आ गई मल्टीप्लिकेशन। अब इससे थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन करते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई? वैसे देखा जाए 3 टर्म्स है कि नहीं? 3 टर्म्स का एडिशन है कि नहीं? Yes sir. अगर कहीं पे 2 या 3 टर्म्स दिखें एक रो में, हर एक एलिमेंट 2 या 3 टर्म्स का सम हो रहा हो, दिख रहा हो, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन होता है। और दूसरी बात, एक हम केमिस्ट्री में प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे भी सिमेट्री होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे सिमेट्री होनी चाहिए। हम 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों एक बार डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ आ गई है कुणाल? यस सर। चलो अच्छा, अब दूसरा बोलेगा आंसर अर्पित। बच्चे यस सर। बच्चे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा मैं। A1 X1 प्लस B1 Y1, A1 X2 प्लस B1 Y2, ठीक है। A1 आप बच्चे असाइनमेंट में से देख सकते हो, B1 Y3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दे रखा है A2 X1 प्लस B2 Y1, A2 X2 प्लस B2 Y2, A2 X3 प्लस B2 Y3, ऐसी A3 X1 प्लस B3 Y1 और A3 X2 प्लस B3 Y2, A3 X3 प्लस B3 Y3। कोई डाउट है बच्चे? अर्पित? नो सर। अब बच्चे 2 डिटरमिनेंट्स बनाने हैं, आप सोच के समझ के करना। इसमें देखो इस रो में कितनी टर्म्स हैं, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2। सब में 2 हैं। यस सर। मैंने जो पीछे किया था उसमें कितनी टर्म्स थी? 3 थी। यस सर। यानी एक रो या एक कॉलम 0 होगा। पहले अब समझ लेते हैं। देखो बच्चे, अर्पित यहाँ पे मैं A1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? सर कहाँ पे? ये इधर X1। हाँ, X1 अगर लिखा तो A1 इंटू X1 मल्टीप्लाई हो जाता ना। फिर Yes, यहाँ sir. पे क्या लिखूं अर्पित? यहाँ पे A2। A2, देखो आपका रिजल्ट आना चाहिए B1 Y1, आएगा A2? नो सर, B1 लिखना है। B1 लिखना है। अब फिर यहाँ पे क्या लिखूं? Y1। अच्छा यहाँ पर नीचे, यहाँ पर हाँ हाँ Y1। ठीक है, Y1। अब यहाँ पे क्या लिखूं? कुछ भी नहीं लिख सकता A1। ना दोनों हाँ जगह। नहीं, कुछ नहीं लिखना है। हाँ। चलो ठीक है, अब ये देखते हैं ये इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ये आ गया A1 B1, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो A1 B1 है कि नहीं, यस सर। और इधर भी है A1 B1। यस सर। तो इसका मतलब ये वाला हमारा ठीक है, यानी तीनों एक रो में कॉमन जो चीज होती है वो यहाँ लिख देते हैं। सही है। अब यस सर। ये बताओ, अच्छा अब दूसरे एलिमेंट की बारी पे चले जाते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे अब देखो ये टर्म और ये टर्म क्या है? X2 Y2 है, यस सर। ठीक है। A1 को किससे मल्टीप्लाई करूं अब इस सेकंड रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए? X2। और नीचे क्या लिखा रहना चाहिए? Y2। और तीसरी रो में क्या, तीसरी कॉलम में क्या लिखा रहना चाहिए? X3 Y3। अच्छा अब एक और चीज देखते हैं। आप देखो ये चीज लेके आनी है, ठीक है ना, ये वाली चीज समझ आ रही है बात? यस सर। नीचे A2 तो B2 आ यहाँ जाएगा। A2 B2 आ जाएगा और नीचे, A3 B3। और ये सारे 0 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा और इसका? 0।
समझ आ गई बात? Yes, sir. The value of our upper determinant is 0 since D1 D2 का determinant जो होता है वो D1 का determinant अलग, D2 का determinant अलग होता है। बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरा बच्चा बोलेगा। कौन बोलेगा? रौनक है? Yes, रौनक, sir. बच्चे आप बोलोगे? Yes, sir. 2y1 z1 y1 z2 plus y2 z1 y1 z3 plus y3 z1, ठीक है। और एक मिनट जो मैं देख लेता हूँ। ये है y1 z3 plus y3 z1, नीचे आया y1 z2 plus y2 z1 और नेक्स्ट आया आपका 2y2 z2 और लास्ट आया आपका y2 z3 प्लस y3 z2 और नेक्स्ट आया आपका y1 z3 प्लस y3 z1 और ये आया y2 z3 प्लस y3 z2 और 2y3 z3। सही है? क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. चलो आप देखते हैं कितनी टर्म दिख रही हैं आपको। सर फर्स्ट कॉलम सेकंड रो में जो आपने लिखा है y1 z2 प्लस y2 z1 आएगा वहाँ पे। y1 कौन सा, कहाँ पे बोल रहे हो? सर अच्छा ये पहले z1, कॉलम ठीक है, सेकंड रो। यस सर। ठीक है। चलो अब क्या होता है रौनक? Yes, sir. हर जगह दो दो टर्म दिख रही हैं, इसमें भी दो है ना, 2y1 z1 का मतलब y1 z1 प्लस y1 z1। Yes, sir. इसमें भी दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म्स हैं, तो आंसर तो कंफर्म्ड हो गया, डिटरमिनेंट का 0 आएगा। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्योंकि एक रो क्या हो जाएगी पूरी? 0. अब मेरे को एक बारी चीज देख के बताओ, तीनों में क्या सेम है? थर्ड पे Z1. थर्ड पे z1 सेम है, और क्या सेम है? y1 सेम नहीं लगा? Yes, sir. तो एक जगह अगर y1 है, ठीक है, एक जगह z1 होना चाहिए, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस और जहाँ पे डॉट लगाए हैं मैंने, y1 इंटू यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले वाले में बताओ। Z1. चलो अब यहाँ पे z1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोलो Y1. क्यों होना चाहिए? समझ आ रही है बात? Yes. अब दूसरा देखो, ये क्या चाहिए, y1 इंटू क्या चाहिए, जल्दी बताओ। Z2. और नीचे क्या होना चाहिए? Z1. z1 होना चाहिए कि y2 होना चाहिए? Y2. ठीक है ना। अब नेक्स्ट z1 z2 समझ आ रहा है ना, सिमेट्री की वजह से z3 y3। कोई डाउट? No, sir. अब नीचे वाला बता दो क्या आएगा। यहाँ पे y1 z1 है तो क्या आना चाहिए? y2 z2 आना Z2. चाहिए। देखो एक बारी, y2 इंटू z1 प्लस z2 इंटू y1, ठीक है। और तीसरा Yes, क्या sir. आएगा, y3 z3। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आंसर इज 0। बात समझ आ गई? Yes. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो आप किसी और बच्चे से एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। श्रेया, श्रेया यस सर। तुम बोलोगे अब। यस सर। a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर, a2 माइनस b2 का होल स्क्वायर, a3 माइनस b3 का होल स्क्वायर, ऐसी a2 माइनस b1 का होल स्क्वायर, a2 माइनस a1, मैंने कोई गलती तो नहीं, a1 माइनस b2 है यहाँ पे,
यहाँ पे A1 है, A2 माइनस B2 का होल स्क्वायर, A2 माइनस B3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी A1 है, सॉरी, और यहाँ पे आया A3 माइनस B1 का होल स्क्वायर, A3 माइनस B2 का होल स्क्वायर, A3 माइनस B3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया श्रेया? Yes, sir. कितनी टर्म्स है पहले वाले में? So 1. 1 नहीं है बच्चे, 3 आ जाएंगी ना, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2A1 B1। मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख देता हूँ, शायद और अच्छे से समझ आए। तो इसका फॉर्मूला हो गया A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2A1 B1। ठीक है श्रेया? A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2A1 B2, A1 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर माइनस 2A1 B3। ये बात समझ आई बच्चे? Yes, sir. A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस 2A2 B1। अब चलो, अब आसानी से करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अब इस पूरी रो में इसमें क्या चीज सेम दिख रही है बच्चे? So A1 square. A1 स्क्वायर सेम दिख रहा है तो A1 स्क्वायर आना चाहिए इधर। ठीक है, सही है। और यहाँ पे कोई चीज सेम दिख रही है इसमें? सेम है कोई सेकंड में, सेकंड एलिमेंट में? No, sir. तो यहाँ पे 1 लिख दूं? Yes, sir. सेम नहीं था। अब यहाँ पे तीसरी वाले में देखो, कोई चीज सेम दिख रही है? Minus 2A1. वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा पहले बताओ? यहाँ पे 1 आएगा। Yes, sir. दूसरे में क्या आएगा? So B1 square. B1 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। चलो, और तीसरे में क्या आएगा? B1. क्या? B1। ठीक है, अब श्रेया जल्दी से बोल दे मेरे को, दूसरी कॉलम क्या होनी चाहिए? श्रेया? So 1 हाँ, B2 square. B2. वेरी गुड। B2। तीसरी? 1 B3 square और B3. सही है। चलो, अब इधर क्या आना चाहिए जल्दी बता दो इसका भी। So A2 square. वेरी गुड। 1 और minus 2A2. सही है। इसका sir. डिटर्मिनेंट जो आएगा, इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2A1 माइनस A2 इंटू A2 माइनस A3 इंटू A3 माइनस A1। सही है। Yes, sir. ये मेरे को लगता है सबको याद होना चाहिए। अब इसका भी डिटर्मिनेंट यही आएगा, B1 माइनस B2, B2 माइनस B3, B3 माइनस B1। ये और किसी तरीके से प्रूफ नहीं होगा इतनी आसानी से। समझ आ गया आंसर? Yes, sir. या कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलो, अब नेक्स्ट हम पूछते हैं कुणाल बच्चे। Yes, sir. समझ आ गया ये ढंग से? लास्ट पेज एक बार दिखाना। आ गया। अच्छा, दिखा दो, ये लो। कुणाल बच्चे, दूसरे वाला कुणाल जो है, उसे समझ आ गया बिल्कुल ढंग यस से? सर, आ गया सर, हो गया सर। आ गया। चलो, अब एक और क्वेश्चन करवाऊं कि अपने आप कर सकते हैं? ये वाले 2 क्वेश्चंस रह गए हैं जो, सर अपने आप ट्राई हो सकता है अब। है ना? अब मेरे को लगता है कि ये चीज समझ आ चुकी है। एक और टॉपिक बता देता हूँ, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, एक बार ढंग से समझेंगे। बच्चे, अगर कहीं पे ये लिखा है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा आर की वैल्यू ये है 1r स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है ABCDEF। कोई मेरे को बताएगा, अगर मैं इसका मतलब ऐसे लिखता हूँ डेल्टा आर इक्वल्स टू 1 to n, इसका मतलब क्या हुआ?
बोलो। डिटर्मिनेंट का समेशन कैसे होता है? किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो के अलोंग सम कर दो, दैट इज समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब ये हो गया, आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो इसमें, समेशन 1 समेशन आर स्क्वायर ए सी ई बी डी एफ, दिस इज कॉल्ड एज समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब ये है, अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट है कि अगर कहीं पे लिखा है एक्स वाई जेड बी सी ई एफ एच आई, दो रोज अगर सेम है तो आप कैसे लिख सकते हो उसे, ए प्लस एक्स डी प्लस वाई जी प्लस जेड बी सी। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी भी हुई है ना, ये बात सबको समझ आ गई? बच्चे समझ आ गई है? कुणाल समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। अब चलो कुणाल प्राशर बोलेगा। कुणाल, सर हाँ कुणाल, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। डेल्टा आर की वैल्यू आपको दे रखी है आर 2r माइनस 1 3r माइनस 2 एक्स वाई जेड, और यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एन स्क्वायर और n इंटू 3n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। कोई डाउट है बच्चे कुणाल? और हमें निकालना है डेल्टा आर इक्वल्स टू 1 टू n। कुणाल बच्चे कोई डाउट हो? नो सर। अच्छा, अब बताओ समेशन होगा कैसे, जल्दी बताओ। सर फर्स्ट कॉलम में समेशन लगा देंगे। चलो, अब ये एक्स वाई जेड और सारी चीजें तीसरी सेम है, ठीक है ना? अच्छा, समेशन ऑफ आर क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल अप टू n, दैट इज n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 होता है। यस सर। दूसरा इसका जो सम आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 टिल अप टू 2n माइनस 1 एपी है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 डी कितना 2, तो दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। और तीसरा क्या है 1 प्लस 3 टू द 6 4 प्लस 7 till up to so on 3n minus 2, the answer will be n by 2 2a plus n minus 1 d कितना 3। सॉल्व कर लेते हैं इसे, n by 2 3n minus 1, ये आ गया। आप देखो अगर डिटर्मिनेंट बनेगा, ये जो ये कॉलम और ये कॉलम पूरा क्या हो जाएगा, बताओ कुणाल? सेम हो जाएगा। तो आंसर विल बी 0। क्लियर है? यस सर। चलो, ये कंसेप्ट ही बताना था। वैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है 2 रेज टू r माइनस 1, 2 इंटू 3 रेज टू r माइनस 1, 4 इंटू 5 रेज टू r माइनस 1, एक्स वाई जेड 2 रेज टू n माइनस 1, 3 रेज टू n माइनस 1, 5 रेज टू n माइनस 1। कोई ये कहता है, तरुण बोलोगे? चलो, अब कोई और, रंजना आप बोलोगे बच्चे? यस सर। हाँ बोलो, क्या आएगा? ये ऐसे लग जाएगा ना, समेशन इसका लग जाएगा, समेशन इसका, समेशन इसका, नीचे वाला सेम। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, समेशन ऑफ 2 रेज टू r माइनस 1 क्या आएगा? r इक्वल्स टू 1 से n, 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, ये सारा किस में है? जीपी में है। यस सर। 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, आंसर इज 2 रेज टू n माइनस 1। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, ट्वाइस समेशन 3 रेज टू r माइनस 1, r की वैल्यू 1 से n तक, क्या आएगा आंसर इसका? 2 इंटू 3 की पावर 0, a ये है, 3 की पावर n माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, द आंसर है 3 की पावर n माइनस 1। डाउट तो नहीं है रंजना? नो और सर। 4 इंटू 5 रेज टू r सर माइनस 2 से 1 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? कर दिया,
हाँ ये कट गया ना, 2 से 2 कॉमन आ जाएगा ना सब में, यस सर ठीक है। ठीक है। ये भी आ जाएगा 4 × 5⁻n - 1 over 5 - 1, तो ये भी आ जाएगा 5⁻n - 1। ये तीनों ये रो और ये रो सेम हो जाएगी, यस सर। तो आंसर ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। द Zero. आंसर ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। कोई डाउट तो Zero. नहीं है? नो सर। डाउट तो नहीं है? ये तीनों टॉपिक No, सबको sir. समझ आ गए हैं? 4 5 9 9 3 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन सफिशिएंट है आज के लिए। कल की क्लास में ट्राई करेंगे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट पूरा खत्म करेंगे। इतना समझ आ गया? यस सर। कुणाल बच्चे समझ आ गया? यस सर। ठीक है। और दक्ष बच्चे क्लियर है? यस सर।